मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं निजामुद्दीन भट्ट, ये चीफ विप है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर असेंबली में और एमएलए हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन का जो इशू है, बड़ा इशू है और अब कल कैबिनेट ने अपने अप्रूवल दिया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली तो साझा नहीं हुआ उसका मिनट टू मिनट, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि जो रिजर्वेशन का कोटा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और आरबीए, उसको कमी करके जो ओपन मेरिट में उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, रिजर्वेशन चाहे कहीं भी हो, मकसद ये होता है कि जो कमज़ोर तबकात हैं उनको सर्विसेज में मुनासिब मौका मिले, मुनासिब नुमाइंदगी मिले। लेकिन दूसरा एक उसूल उसके साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही, रिवायात के हिसाब से भी, आईन कानून के तकाज़ों के हिसाब से भी, इथिक्स के हिसाब से भी, कि उनको मौका देते देते किसी और का, व्यक्ति का हक ना मारा जाए। तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। आज तक जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसमें कई तरह के एतराज़ात हुए। उन एतराज़ात में समाज के कई तबकों ने अपना अपना पक्ष रखा है सरकार के सामने। इसमें इस हद तक भी नाराज़गी रही कि कुछ लोग सड़कों पे भी आना चाहते थे, लेकिन चूंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि वक्त के साथ साथ इस तरह की पॉलिसीज़ को, जिसमें स्टेट शेयरिंग हो सर्विसेज की, खासकर उसमें इंसाफ का तकाजा पूरा हो। अब रियासत की कैबिनेट ने क्या फैसले लिए, उस पूरी पॉलिसी का अहाता किस तरह किया गया है, उसके कंटेंट्स क्या है, कांग्रेस को इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया। कंसल्टेशन गवर्नमेंट ने किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी से नहीं की है, खासकर हमारे साथ कोई कंसल्टेशन हुई नहीं है। और कंटेंट्स जो कैबिनेट के होते हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हमें कोई इल्म नहीं उसमें क्या लिखा गया है। जब सामने आ जाएगा तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे, हम भी अपना नुक्ता नज़र रखते हैं इस बारे में, आने दे दो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और आरबीए, अगर इन दोनों सेक्शन के कोटे में कमी की जाए तो हम एजिटेशन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे कह रही है कि अभी तो पता भी नहीं, अभी तो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है, तो आप पहले ही एजिटेशन शुरू करें। ठीक ही बोला, वही हम भी बोल रहे हैं। जब तक ना सामने आए पूरा कि सरकार ने किस नवीयत का फैसला लिया, तभी टिप्पणी हो सकती है, वैसे कैसे हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि अगर इन दोनों में कमी करके ओपन मेरिट के जो है जॉब्स में और एडमिशन में कोटे को बढ़ाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है? देखिए, हमारी पार्टी का फैसला ये है कि चूंकि ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल मुद्दा है, नौजवान पीढ़ी से जुड़ा है, गवर्नेंस से जुड़ा है, और जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी जस्टिफाइड जस्टिफाइबल पॉलिसी होनी चाहिए, उसके साथ, उस उसूल के साथ जुड़ा है। इसलिए जब तक ना कंटेंट सामने आए, हमारी पार्टी का यही मंशा है कि तब तक बात ना हो, क्योंकि उससे विवाद बढ़ सकता है या रीचिंग टू कंक्लूजन विदाउट नोइंग इट, वो अच्छी बात नहीं है। दूसरा सवाल मेरा है कि जो कल 5 दिसंबर को एक बड़ा हिस्टोरिकल जो डिस्कशन होने जा रहा है कश्मीरी पंडित के रिहेबिलिटेशन, रिटर्न और रिहेबिलिटेशन पर, जो कि राज्यसभा में हो रहा है, और जो आपके ही एमपी हैं विवेक तनखा की तरफ से, उसको आप किस तरह से लेते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये मसला जो है ह्यूमन प्रॉब्लम है, एक बात। दूसरा, जम्मू कश्मीर के हवाले से इस मसले की अहमियत इसलिए है कि पंडित कम्युनिटी हमारे कल्चर का एक खासा रही है, और जो हमारा कल्चर इन टोटलिटी है, जिसे आप कश्मीरियत कहते हैं, उसमें मज़ाहिब की बरादरी, आपसी मेल जोल, और जो मज़ाहिब में कोई अच्छी बातें हैं उनका मुश्तरका आदर। पंडित और मुसलमान जो जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर वादी का खास तौर, कश्मीरी बोलने वाले लोग अलग हो गए, इतिहास बिखर गया, अलग हो गए, माशरा बिखर गया।
अलग हो गए। हमारा जो तमद्दुन था, हमारी जो तहजीब थी, हमारा जो खासा था पूरी दुनिया में बिरादराना माहौल का, वो अंडरमाइन हो गया। उनकी बाज आबादकारी कांग्रेस का एक की इशू है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है, जो हम फॉलो करते आए हैं। हमारे मेंबर ने, ऑनरेबल मेंबर ने अगर इस मसले को उजागर करने के लिए कोर्ट का भी आज दरवाज़ा खटखटाया या पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाया, वो इसलिए कि इसकी अहमियत को कम वक्त के साथ कम नहीं होने देंगे हम। उन्हें वापस आना है, वो वापस आएंगे, आके रहेंगे, और जो हमारी मुश्तरका तहजीब है उसको रिस्टोर रिवाइव करने की ज़रूरत है। एक वो माशरा, शानदार माशरा जिसे हम शान रफ्ता कहते हैं, उसको बहाल करना है। लास्ट में पूछना चाहूंगा, स्टेटहुड का इशू है, आपने इस पर बहुत एजिटेशन की है। बीजेपी बोलती है स्टेटहुड का इशू हमारा है, हम स्टेटहुड पे कहते हैं। वो एक्चुअली आपको नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनज़ करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेटहुड का इशू तो हमारा है, आपका तो 370 है। कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? वो कहते हैं पावर्स भी हैं गवर्नमेंट के पास, तब भी काम नहीं। देखिए, पहला कदम तो ले लो, बाद में बहस। कुछ तो दे दो, जो इख्तियारात छीने हैं शुरुआत कहीं से करो, बाद में ये चीज आएगी। 370 करोगे या 371 करोगे, या फुल स्टेटहुड करोगे या आधा स्टेटहुड करोगे, कुछ तो दे दो। अपना वादा तो पूरा करो, चाहे बीजेपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। उन्हें मिलजुल के, क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी है, वो बातों से तो आवाम को खुश नहीं कर सकते। वो वादे पूरे करें, वादों की जानिब लगे कि कोई पहला कदम, ठोस कदम, टेंजिबल कदम, मीनिंगफुल कदम लिया गया है। अभी तो कोई कदम ही नहीं लिया जाता। आज यहाँ डिविल अथॉरिटी है, आज यहाँ स्टेट के नाम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना था वो बिखर गया है। आज डेवलपमेंट में भी दोहरा मयार है, बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा एक मुकाम था उसकी बात ही नहीं है। आज यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो गवर्नेंस के हवाले से वो भी बिगड़ी है। और जो आइडेंटिटी या ओनरशिप होती है मुल्क में, उसको अपना आदर देने की ज़रूरत होती है। आपने क्या किया क्या नहीं किया संविधान के साथ, लेकिन हमारे साथ जो हुआ, हमारी आइडेंटिटी के साथ जो हुआ, हमारी एम्पावरमेंट के साथ जो हुआ, हमारे स्टेटस के साथ जो हुआ, उसकी तरफ एक पॉजिटिव कदम ले लो, तब मान लें कि बीजेपी वादा पूरा कर रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में उनके साथ उनको दबाव डालने का कोई प्रभाव रखती है। न्यूज़ 18 शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।